राजा जनक का जन्म कैसे हुआ और राजा जनक विदेही कैसे बने, इसका परिचय हमने प्राप्त किया। आगे अब हम राजा जनक शुकदेव के गुरु कैसे बने, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। वास्तव में जनक की परंपरा में जितने भी राजा हुए वे सभी ब्रह्मज्ञानी थे। राजा के दरबार में ब्रह्म विषय को लेकर विद्वानों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुआ करते थे। इनकी सभा में प्रख्यात विद्वान याज्ञवल्क्य का नाम भी सुना जाता है। विदेहराज जनक स्वयं तत्वज्ञानी थे। व्यास पुत्र शुकदेव को भी इन्होंने ज्ञान दिया था। प्रत्येक साधक के मन पर एक झीना सा पर्दा पड़ा रहता है कि मुझे तत्वज्ञान होगा कि नहीं। समय आने पर वह पर्दा अपने आप हट जाता है। शुकदेव जी को भी अपने ज्ञान के विषय में संदेह था। उन्होंने पिता व्यास से अनुरोध किया, आप हमें तत्व ज्ञान दीजिए। व्यास ने कहा, पिता अहंकार का प्रतीक है, माँ ममता की रस्सी है। ये परमार्थ की तरफ बढ़ने के लिए रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए तुम्हें यदि उचित ज्ञान प्राप्त करना है तो विदेहराज जनक के यहाँ चले जाओ। वे तुम्हें आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान कराएंगे। राजा जनक की अद्वैत ब्रह्म में ऐसी निष्ठा थी कि शुकदेव जैसे तत्वदर्शी को भी उनके पास आत्मज्ञान के लिए जाना पड़ा। जनक को शुकदेव जी ने अपना गुरु बनाया। इस प्रसंग से संबंधित कथा भागवत में मिलती है कि एक समय शुकदेव जी के पिता व्यास ने ब्रह्मज्ञानी जनक के पास शुकदेव को भेजा। शुकदेव जी जनक की नगरी मिथिला पधारे और जनक के राजमहल के ठाट बाट देखकर उन्होंने मन में सोचा कि जो जनक स्वयं ऐसे राजमहल के सुखों का उपभोग करते हैं, वो मुझ जैसे तपस्वी जंगल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को वैराग्य और मुक्ति का मार्ग कैसे सिखा सकते हैं। अहरनिश राजसी भोग विलास में लिप्त रहने वाला एक राजा मुझ जैसे ब्रह्मचारी और तपस्वी का गुरु कैसे बन सकता है। फिर भी पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके उन्होंने जनक से तत्वज्ञान देने का अनुरोध किया। चूँकि जनक स्वयं तत्वज्ञानी थे, वे शुकदेव की अंतर्दशा को समझ गए और उन्होंने शुकदेव से कहा कि तत्वज्ञान की बात तो बाद में करेंगे, पहले आप मेरे राजमहल के सौंदर्य को तो देखें। तो शुकदेव जी ने कहा, ठीक है। जनक ने शुकदेव को तेल से भरा हुआ पात्र पकड़ाकर कहा कि आप इसको अपने साथ राजमहल के दर्शन करते हुए लेकर जाएं। यदि इस पात्र में से एक बूंद भी तेल की गिर जाती है तो आप मेरे तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए अधिकारी नहीं होंगे, अर्थात मैं आपको शिष्य नहीं बनाऊंगा। ऐसा कहकर जनक ने शुकदेव के साथ एक प्रहरी भी भेज दिया, जो शुकदेव को राजमहल व उसके अंतपुर के दर्शन करवाएगा और तेल के गिरने का भी ध्यान रखेगा। अब शुकदेव जी राजमहल के दर्शन के लिए चले गए, परंतु शुकदेव जी अजीब सी दुविधा में पड़ गए कि वह तेल का ध्यान रखें या राजमहल और अंतःपुर के दर्शन करें। जब वह वापस दर्शन करके लौटे तो जनक ने पूछा कि हमारा राजमहल और अंतःपुर कैसा लगा। तो शुकदेव जी ने जवाब दिया कि हे राजन, आपकी शर्त के अनुसार मैंने तो केवल तेल पर ही ध्यान रखा कि यह पात्र से निकल न जाए, और राजमहल कैसा था इस पर मैं तो ध्यान ही नहीं दे पाया। शुकदेव जी के ऐसा जवाब देने पर जनक हंसकर बोले कि आपके मन में जो द्वंद्व था मेरे प्रति कि मैं राजसी ठाट बाट में रहता हूँ, फिर आत्मज्ञानी कैसे हो सकता हूँ, और आप मुझे गुरु के रूप में कैसे वर्ण कर सकते हैं, क्या इसका जवाब आपको मिला। शुकदेव जी भी उनकी तरफ देखने लगे। तो जनक ने आगे कहा कि ठीक इसी प्रकार मैं भी राजमहल में रहकर केवल अपनी आत्मा में ही स्थिर रहता हूँ। मैं अपने कर्तव्य पालन के लिए इस राज्य का पालन तो करता हूँ, परंतु मैं अपनी अवस्था से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। मेरा मन वैराग्य में ही स्थिर रहता है।
मैं ब्रह्म पद में समाधिस्थ होकर बाह्य क्रियाकलाप करता हूँ। मैं मन से नहीं, केवल शरीर से ही राजमहल में रहता और सुख साधनों का उपयोग करता हूँ। यह सुनकर शुकदेव जी सब कुछ समझ गए और राजा जनक तो तपस्वी से भी बढ़कर वैरागी हैं, ऐसा उनके मन में विचार आया। इनका मन सांसारिक विषयों में नहीं बल्कि ब्रह्म में लगा हुआ है, इस बात का दृढ़ निश्चय करके शुकदेव ने जनक को अपने गुरु के रूप में वरण किया। तब राजा जनक ने शुकदेव जी का शिष्य रूप में स्वागत करके उनसे कहा, ब्राह्मण, जगत में पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य हैं, वे सब पूर्ण कर लिए हैं। सारे मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। अब आपको किस वस्तु की इच्छा है? श्री शुकदेव जी महाराज ने कहा, महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि ये संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है और इसकी शांति या विनाश कैसे होता है। आप शीघ्र ही मुझसे इस विषय का यथावत रूप से प्रतिपादन कीजिए। राजा जनक ने कहा, मुने, इस ब्रह्मांड में एक अखंड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपने स्वयं विवेक के द्वारा इस तत्व को जाना है और फिर गुरु स्वरूप पिता के मुख से इसको सुना भी है। इससे बढ़कर दूसरा कोई जानने योग्य तत्व नहीं है। हे मुनि कुमार, आप बालक होते हुए भी विषय भोगों के त्याग में शूरवीर होने के कारण महान वीर हैं। आपकी बुद्धि भी दीर्घ काल तक बने रहने वाले रोग रूपी भोगों से पूर्णतः विरक्त हो गई है। इस प्रकार राजा जनक का शुकदेव के गुरु के रूप में वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य में भी जनक का परिचय मिलता है। इसमें जनक व याज्ञवल्क्य का वैदिक साहित्य के यजुर्वेद में प्रसंग दिया गया है। राजा जनक का सीता माता के पिता के रूप में भी रामायण में प्रसंग मिलता है। उस प्रसंग में भी राजा जनक को आत्मज्ञानी व ब्रह्मवेत्ता ही बताया।